बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाजरीन, ये टाइम है मेरा आपकी खिदमत में हाज़िर होने का कि जब मैं लाइव आती हूँ और सियासी व्लॉग्स बनाती हूँ। लेकिन आज इत्तेफाक से एक हुनरमंद नौजवान से मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा सियासत पे तो हम रोज़ बात करते हैं और करते रहेंगे। तो इस नौजवान से मिलके, इससे बात करके मुझे इकबाल का वो शेर याद आ गया कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी साखी। तो ये नौजवान कौन है, मुझे अचानक से कैसे मिला, हम इसके बारे में पूछेंगे। और जो इसके पास हुनर है, जिस तरह से ये अपना रिस्क तलाश करता है, जगह जगह जाता है, इसकी सारी रुदाद आपसे सुनेंगे। और इससे बात करने का जो मुझे ख़्याल आया वो सिर्फ़ इसलिए आया कि आप भी और मैं भी, हम जगह जगह देखते हैं कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग होते हैं और प्रोफेशनली भिखारी बने हुए होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे मुल्क में इस नौजवान जैसे गैरतमंद खुददार लोग हैं जो प्योरली अपने हाथ की कमाई से हक हलाल कमा के अपना घर चला रहे हैं। तो आइए इस नौजवान से बात करते हैं, इसका तारुफ़ कराते हैं आपके साथ। ये ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे, अपना नाम भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आपका नाम क्या है? नसीम अब्बास मैम मेरा नाम है। अच्छा जी, नसीम अब्बास, क्या करते हो ये तो हम बाद में पूछेंगे। ये बताओ एजुकेशन कितनी है? अनफॉर्चुनेटली मैं वैसे सेकंड ईयर का स्टूडेंट था बिफ़ोर 17 ईयर्स, और मैंने वो छोड़ दिया था कुछ घरेलू क्राइसिस की वजह से। तो कुछ माशी मामलात पूरे नहीं कर पाया, तो उस वजह से मुझे ये छोड़ना पड़ा। फिर मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया था, वो है कैलीग्राफ का। इस काम से पहले क्या करते थे और उस काम को क्यों छोड़ा, पहले वो वजह बताओ। एक्चुअली मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ के फ्लोर इंचार्ज चेंज हुआ था, तो उन्होंने हमारे जितना भी पुराना स्टाफ था सबको चेंज कर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे पास कोई ज़राए नहीं था, तो मैंने फिर अपना एक काम स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने मुझे उसमें अबूर हासिल दिया। तो मैंने वो काम जैसे ही जगह जगह पर जिस जगह पर पहुंचाया, तो मुझे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे काम की वजह से। तो मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है कि राइट नाउ बिकॉज जस्ट आई एम हेयर कमिंग, बिकॉज जस्ट ऑल पीपल टू मच वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो माशाल्लाह लोग मुझे प्रमोट करते हैं मेरे काम की वजह से। बहुत अच्छी बात है। ये नौजवान जो है थोड़ा सा मेरे साथ बात करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो मगर इससे पहले इसने मुझे बताया कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में इसने काम किया है और मुख्तलिफ़ इदारों में काम किया है। लेकिन वहाँ पे जो है आपको पता है कि कोविड के बाद से, पहले भी प्राइवेट जगहों पे यही होता है, हवाई रोज़ी होती है। तो इस नौजवान को कैसे ख्याल आया कि ये अपना काम करे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे कामयाब करे। तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैलीग्राफी का जो आपने काम स्टार्ट किया, आपको किसी घर वालों ने, किसी अजीज़ ने, महल्लेदार ने मशवरा दिया, या अचानक क्या हुआ ऐसा कि आपने सोचा मैं अपना काम करूं? नहीं, असल में मुझे मशवरा किसी ने नहीं दिया था। असल में आपको पता है जो हमारे मुल्की मुआशी मामलात हैं, हमारे इस मुल्क में काफ़ी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो माशाल्लाह एजुकेशन मामलात में काफ़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इज़्ज़त अता की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू रिमेंबर, सो बिकॉज जस्ट ऑल पीपल टू मच वेरी डिस्टर्ब फॉर अनफॉर्चुनेटली, सो देयर इज़ नॉट कंट्रोल ऑन एडिक्शन इन पाकिस्तान फ्यूचर। आप लोगों को पता है कि अभी जो कंडीशंस चल रही है, जो हमारे टैलेंटेड लड़के हैं वो काफ़ी बेरोज़गार हैं, तो वो बेचारे काफ़ी, कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो अभी केले की और फ्रूट की रेडियाँ लगाकर, और वो काफ़ी हाई फाई क्वालिफाइड है, बट हमारे इस मुल्क में वो टैलेंट की कदर नहीं है। तो बस फिर ये है कि मुझे अल्लाह पाक ने एक जहन में डाला कि मैं कुछ नया करूं, तो फिर मैंने अपने काम को एक नए सिरे से स्टार्ट किया, और वो मैंने किया इस्लामिक कैलीग्राफ का। जो उसमें मैंने एक अलमुनियम का एक पेज लिया, फिर उसको पंचिंग कनेक्ट कंप्यूटर वेरिएंट डाइस के साथ बनाया,
और उसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ थी वो थी कुरान मजीद की चंद आयत जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह महफूज और कंधा करवाई, और वो खुद करके अपने मामलात को तमाम जितनी भी जगहें हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पहुँचा रहा हूँ, और मुझे इस वजह से लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं मेरे काम की वजह से। अच्छा, मैं बेसिकली तो पाकिस्तान परस्त हूँ और अमूमन जब मैं कराची के हवाले से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वैसे तो मुझे पाकिस्तान का ज़र्रा ज़र्रा जान से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमियतों के लोग, चाहे वो किसी रंग से हो, नस्ल से हो, किसी ज़बान से हो, मेरे आँखों का नूर और सर का ताज है। लेकिन कराची में रहते हैं तो कराची के हवाले से बात करते हैं। इस नौजवान ने कहा कि बहुत पढ़े लिखे नौजवान जो है केले की और मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के जूस वगैरह की जो है रेड़ियाँ लगा रहे हैं। जैसे नीपा चौरंगी पे भी मतलब इंजीनियर्स लड़के हैं और वो क्या बेच रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बेच रहे हैं। तो मैं इस नौजवान से जानना चाहूँगी कि इसका ताल्लुक़ कराची से है या पाकिस्तान में किसी और इलाके से। मैं बेसिक मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, और मुल्तान आपको पता होगा कि अभी भी सकाफ़ती काम होते हैं वहाँ पर, ख़ुसूसन जैसे कि कढ़ाई के सूट होते हैं, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो सकाफ़ती होती हैं। तो ये मैंने जो आर्ट्स है वहाँ मुल्तान से ही सीखा था प्राइवेट, और मेरे पास जो अलमुनियम का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने वहीं से ही सीखा, और यहाँ पर कराची के लोगों को माशाल्लाह इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये बेसिक मेरा पूरा मुल्क है, चाहे वो मुल्तान हो या कराची हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे मुल्क में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब कराची में कुछ अरसे के लिए आए हुए हैं या मुस्तकिल आपकी यहाँ रिहाइश है? नहीं, मैं यहाँ पर बिफ़ोर 6 इयर्स से आ रहा हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये है कि हर साल में 1-2 मरतबा मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने फ़न पारे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं वो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ और सेल आउट करता रहता हूँ। अच्छा, मुस्तकिल रिहाइश नहीं आपकी कराची में? नहीं, बेसिक तो मैं यहाँ पर मुस्तकिल रिहायशी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। कौन से इलाके में रहते हैं? मेट्रोविल का इलाका है, ये औरंगी की तरफ पड़ता है। अच्छा, मेट्रोविल साइट कहलाता है। सही है। जी। तो अकेले रहते हैं या कोई फैमिली नहीं, मेम्बर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिलीज़ हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फैमिली के साथ रह रहा हूँ। अच्छा, तो जब ये चीज़ें फ़रोख्त करने कराची आते हो तो वो बीवी बच्चे सबको लेकर आते हो? जी, ज़ाहिर है मुझे यहाँ पर एक रेंट पे ज़ाहिर अपने रेंट पे हाउस है मेरा, रहता हूँ, और फिर अपनी फैमिली को साथ में ही रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, इसकी जो बनाई हुई चीज़ें वो वाकई बड़ी नफीस और बड़ी खूबसूरत हैं, और देखते ही दिल से ये हुआ कि परवरदिगार तुम्हारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे। बेटा ये सारी चीज़ें उठा के आप यहाँ रख लो। तो ये चीज़ें सारी उठा लो, एक साथ ही उठा लो। तो ये चीज़ें जो है ये आपको दिखाते रहेंगे कैमरे में, और हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में जो है और स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करूँगी कि इसका नंबर और नाम लिख दूँ। तो आप में से जिन दोस्तों को पसंद आए तो आप ज़रूर इसको प्रमोट कीजिएगा, ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ख़रीदिएगा हदिया देके, क्योंकि ये कोई खुदा न खास्ता जिस तरह से शाहराहों पे हमें नज़र आते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह तौबा तौबा भीख मांग रहे होते हैं। ये देखिए, ये बेटा पहले आप बताएं है क्या ये? ये सूरत रहमान है, सूरत रहमान। अच्छा। और ये पंच कनेक्ट कंप्यूटर विद इन डाई, और सबसे महारत का काम ये है कि ये 12 बाई यानी कि 1 बाई 1.5 फीट की पूरे फ्रेम के ऊपर, अलमुनियम के ऊपर मैंने ये एक पूरा, इसको बिल्कुल आगे करके दिखाओ ताकि पत्तों का वो जो आ रहा है ना शेड, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बड़ा नफासत से बड़ा ख़ूबसूरत इसने ये काम किया है। और वो चारों खुले भी दिखाएं, कलमा तैयबा भी दिखा दें। तो नाज़रीन क्योंकि अज़ान होने लगी है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये जो है ये वो कहलाता है ना, कैलीग्राफ नहीं कैलीग्राफ नहीं, लोहे कुरानी। तो ये लोहे कुरानी है, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। ये कलमा तैयबा है, बहुत खूबसूरत कलमा तैयबा। इसने बता रहे हैं नौजवान कि इसने ये अपने हाथ से लिखा है पूरा। बेटा इसको ऐसे करो। तो इसकी मैं इनकी तस्वीरें भी खींच लूँगी, तो कोशिश करेंगे और दिखाएं और क्या चीज़ें। तो ऐसा नौजवान जो अपने हाथ में हुनर रखता हो, ये चारों खुले हैं। तो जो नौजवान इतना हुनर रखता हो, और ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी खुद डाई बनवाई है, और ये दिन में कितने बना लेते हो? दिन में तकरीबन 12-15
इससे ज़ायद भी बन जाते हैं, लेकिन 12-15 की एक रेगुलर रूटीन के हिसाब से मैं 15-20 भी बना लेता हूँ रेगुलर। अच्छा, तो फिर इसके बाद बनाने के बाद जो है कहाँ इसको फ़रोख्त करते हो, मतलब हदिया लेके, और लोग ले लेते हैं आराम से? जी बेहतर, माशाल्लाह मुझे इसकी वजह से लोग काफ़ी प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। ज़्यादातर ये मुझसे बैंकर्स, स्कूल कॉलेज के जितने भी स्टाफ्स होते हैं, ये मुझसे ज़्यादा बाय करते हैं, खरीदते हैं। जी हाँ। तो हमारे पास ये नौजवान जो है, हमारी इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कि चले, अगर मैं इनकी कोई माली मदद नहीं कर रही तो अपने चैनल के ज़रिए ऐसे हुनरमंद नौजवानों को प्रमोट तो कर सकती हूँ। तो नाज़रीन, बातें करने का दिल तो बहुत सारा चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अज़ानें हो रही हैं, बल्कि मैं 2 मिनट रुक भी जाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ान हमने पूरी सुनी। तो नाज़रीन, दिल तो बहुत चाह रहा है कि इस नौजवान से बहुत सारी बातें की जाएं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी इसका नंबर जो है वो शेयर कर दूंगी, और आप इस बच्चे के हौसला अफजाई के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, आप में से जो कोई हदिया दे के ये लोहे कुरानी, चारों कुले, आतल कुर्सी, सूरह रहमान, जो भी आप लेना चाहें तो आप इनको ऑर्डर कर दीजिएगा। और अगर कराची में हैं तो कराची में भी आप कितने दिन हैं? अभी मैं हूँ कराची में, काफ़ी टाइम हूँ, एक महीना? नहीं, आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ हूँ मैं अभी तक। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल 3 महीने तो ये कराची में है। तो जो कराची के हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो लेना चाहें तो आप इनको कॉल करके जहाँ पे भी मंगाएंगे, मेरे ख्याल से ये वहाँ पहुँचा देंगे, डिलीवर कर दूँगा। है जी ना, हाँ। डिलीवर कर देंगे, तो ये पहुँचा देंगे। बाकी जो मुल्तान के, पंजाब साइड के दोस्त देख रहे हैं, तो वो इनके आने का इंतज़ार कीजिएगा, और ये फिर जो है जब पंजाब वापस चले जाएंगे मुल्तान, तो आप लोग वहाँ ज़रूर इनसे ये ले लीजिएगा। अच्छा, मैंने भी लेना है, इसलिए लेना है कि मैं अमूमन जब शादियों में जाती हूँ तो पैसे देते हुए जो है ना वो अजीब सा लगता है, और मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता। जब आप शादी में तैयार होके, साड़ी घाघरा ये सब पहन के जाओ, खूब लश-फश तैयार होके, और हाथ में आपके गिफ्ट हो ना, तो वो मज़ा अलग ही होता है। तो मैं अमूमन इसी तरह के तोहरे वगैरह जो है तोहफ़तन ऐसे ही देती हूँ कि जब तक वो दीवारों पे लगे रहते हैं, तो खैर बरकत होती है। नज़र जितनी दफ़ा भी उस पर पड़ती है तो ख़्याल आता है कि भाई ये नजम ज़हरा आई थी तो वो ये देके गई है। तो मेरा तो ये फेवरेट है, तो मैंने तो इसको बुक कर लिया है कि जब जब शादियों में जाना होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको फ़ोन कर दिया करूँगी, और ये बच्चा जो है मुल्तान में होगा तो मुझे किसी तरह कराची पहुँचा देगा, और कराची में होगा फिर तो खुद ही आके दे देगा। तो आप लोग भी इसका नंबर सेव कर लीजिएगा। शादियों का सीज़न आ रहा है, और बजाय इसके कि बाज़ारों में जाएं, खज्जल ख़ारो, ये लेना है वो लेना है, लोहे कुरानी है, आतल कुर्सी है, कलमा तैयबा है, नादे अली है, और दीगर चीज़ें जो ये बच्चे से आप लोग पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, तो एक अच्छा सा गिफ्ट होगा। और जब वो चीज़ दीवार पे लगी रहेगी या ड्राइंग रूम की ज़ीनत होगी, जब जब जिसकी नज़र उस फैमिली की पड़ेगी, खट करके आपके जहन में आएगा कि भाई फ़लाँ ने दिया था, जिसने नजम ज़हरा को लोग याद रखते हैं। तो इजाज़त चाहूँगी इसी पैगाम के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जुल्म से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।